नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। आज हमारे साथ है द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। आज हम एक महत्वपूर्ण चर्चा में आपसे विशेष चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे बिहार की राजनीति की हलचल। देखिए, एक बार फिर से नीतीश कुमार के पलटने की चर्चा तो है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार पलटना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके करीबी ही उनका साथ छोड़ रहे हैं और इस पलटने की चर्चा में उनके साथ लगता है कि खरे दिख नहीं रहे। तो क्या है इसके पीछे का इनसाइड स्टोरी और पूरी कहानी हम समझेंगे राकेश तिवारी जी से। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं। राकेश जी, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से क्या चल रहा है? देखिए, राजनीति में हमेशा दो चीजें होती हैं। एक तो जो दिखता है और दूसरा जो दिखता नहीं है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ चलता है। तो बिहार की राजनीति में जो नीतीश कुमार के पलटने की बात हो रही है और नीतीश कुमार पलटकर तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे और तेजस्वी यादव इस बार फिर से तैयारी में जुट गए हैं, इस बात की जो चर्चा हो रही है उसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। कहानी ये है कि नीतीश कुमार हर बार की तरह इस बार इतनी आसानी से नहीं पलट पाएंगे जी। इसके पीछे का कई कारण है। आपने देखा होगा, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को बड़ी अच्छा से समझते हैं। वो जानते हैं कि राजनीति में किस तरह का समय और किस तरह से संख्या दोनों का महत्व होता है। यदि समय पर संख्या नहीं हो और समय हो भी और संख्या गायब हो तो फिर आपकी जो है वो जीती हुई बाजी भी आप हार जाते हैं। नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं। तो नीतीश कुमार दोनों चीज पे अपना कंट्रोल चाहेंगे कि समय भी उनके साथ हो और संख्या भी उनके साथ हो। लेकिन इस बार जो परिस्थितियां बन रही और इस बार जिस तरह से उनके करीबी दिखते तो हैं कि उनके साथ हैं, लेकिन साथ वास्तव में है भी या नहीं, इस बात का पता अभी नीतीश कुमार लगा रहे हैं। वो बीमार हैं, घर में बैठे हुए हैं, चुप भी हैं, बोलते नहीं है। और जब जब ऐसा होता है तो नीतीश कुमार अंदर ही अंदर कोई समीकरण सेट कर रहे होते तो हैं। आपको ऐसा लगता है कि उनकी संख्या में कोई सेंध लगा रहा है? देखिए, इस बार ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति को साधने से पहले बीजेपी इस तरह से पूरी तैयारी में है कि वो जनता दल यूनाइटेड के सांसदों को अपने साथ कर ले। और जनता दल यूनाइटेड के सांसद यदि उनके साथ हैं तो फिर बिहार को लेकर बहुत बड़ा टेंशन एनडीए के पास नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो बीजेपी है उसके पास सत्ता नहीं है, वो नीतीश कुमार के साझीदार ही हैं। तो एक रिस्क ले सकती है, क्योंकि मोमेंटम जो है वो बीजेपी के पक्ष में आया है। लोकसभा के चुनाव के पहले स्थिति अलग थी और लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद स्थिति, जैसे ही चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में पूरी तरह से नहीं आया तो मोमेंटम थोड़ा चेंज हुआ। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र का जो चुनाव है और उसमें जिस तरह से बीजेपी ने बाजी पलटी, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बीजेपी को थोड़ी सफलता मिली, उसके बाद से बीजेपी का मनोबल बढ़ा हुआ है। और बीजेपी के जो नेता अमित शाह है वो कोई भी रिस्क लेने से कभी कतराते नहीं। वो मौका देखते हैं, मौका पर वो चोट भी करते हैं। तो बिहार में यदि उनको मौका है 2025 का, और इसीलिए उन्होंने सीधे सीधे ये कहा भी नहीं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा और जीतने के बाद नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अमित शाह ये भी कह सकते थे यदि उनको क्लियर करना होता, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह भी कंफ्यूजन में रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया। और जैसे ही वो बयान दिया तो नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, वो इस बात को समझ गए और ये भी समझ गए कि हो सकता है कि उनके अंदर जो उनके सांसद हैं उनमें सेंधमारी हो चुकी है। यदि अमित शाह इस बात को बोल रहे हैं तो उनको ये पता है कि जैसे बिहार में वो कुछ करेंगे केंद्र में भी उनकी सत्ता जा सकती है, वो सांसदों का समर्थन वापस हो सकता है। और यदि एक पार्टी समर्थन वापस लेती है तो दूसरे पार्टी भी जिनको ये अपने साथ खींच सकते हैं।
तो ये बात अमित शाह को पता है, तो इसलिए नीतीश कुमार का जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा गया कि आखिर हो न हो सकता है कि हमारे सांसदों पर सेंधमारी हो चुकी है और इसीलिए वो बीमार होकर घर में बैठे हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। जी जी, जो पर्दे के पीछे है। पीछे बातें चले, पर्दे के सामने वो हैं, वो बीमार हैं, उनका इलाज हो रहा है, वास्तव में वो बीमार हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ये सब कहानी चल रही है और इसीलिए संजय झा को दिल्ली से पटना आना पड़ा नीतीश कुमार से बात करने के लिए। अब वो नीतीश कुमार को समझाएंगे, बीजेपी के सूत्र बताएंगे, या नीतीश कुमार संजय झा को कोई निर्देश देंगे कि जिस उम्मीद के साथ संजय झा को उन्होंने कहा था एनडीए की सत्ता डील करने के लिए वहां बीजेपी से, तो क्या उसमें कोई गड़बड़ी हुई है? देखिए नीतीश कुमार के साथ भी ये मजबूरी रही है कि जिसको वो बीजेपी से डील करने के लिए भेजते हैं वही बीजेपी का होकर रह जाता है। अब सीपी सिंह जो उनके काफी करीबी थे उनका आप मामला देख ही चुके हैं, अब संजय झा हैं, तो इनकी भी स्थिति यही कहा जाता है कि वो बीजेपी प्रो बीजेपी है। तो वो आए हैं और आकर, हालांकि संजय झा ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, ये तो तय है, इसमें कोई दूसरा बात कहाँ है। तो संजय झा ने आकर अपना इशारा दिया है, लेकिन चर्चाएं तो हो रही है। तो बिहार की राजनीति में राकेश जी अमित शाह का कॉन्फिडेंस इतना क्यों दिख रहा है? देखिए अमित शाह का कॉन्फिडेंस अभी दिख रहा है या अमित शाह का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी राजनीति के कम माहिर खिलाड़ी नहीं है। वो जब दाव चल देते हैं तब लोगों को पता चलता है कि नीतीश कुमार ने कुछ किया है। तो इसलिए अभी इंतजार कीजिए कि नीतीश कुमार का दाव कहाँ तक सटीक बैठता है। वो अभी अपने सांसदों को टटोल रहे होंगे, विधायकों को टटोलेंगे, फिर विपक्ष के तरफ भी अपना घुंडी फंसाएंगे और जब सारा समीकरण सेट हो जाएगा तो एक ही बार पलट जाएंगे। अभी 2 बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं, एक तो अभी और फिर चुनाव के बाद। ये कहा जा रहा है, इस बात की भी चर्चा चल रही है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जो सबसे कठिन व्यक्ति हैं, जिनके बारे में कुछ भी अनुमान लगा पाना मुश्किल है, उन्हीं का नाम है नीतीश कुमार। आप अमित शाह के बारे में एक बार अनुमान लगा सकते हैं, आप नरेंद्र मोदी के बारे में भी एक बार अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कब, कहां, कैसे, किस परिस्थिति में और किस तरह से अपनी गोटी सेट कर पाला बदल देंगे, कह नहीं सकते हैं। वो कई बार ये कह चुके हैं कि गलती हो गई है, और ये लगता भी है कि नीतीश कुमार संभवतः पाला बदलेंगे नहीं, क्योंकि उनको अपनी मजबूरियां भी पता है। क्या हर बार उस तरह से दाव पलटा जा सकता है? उम्र भी एक मायने रखता है, उम्र भी पड़ाव है, और उनके सहयोगी भी यदि सब बीजेपी के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे तो फिर नीतीश कुमार को मजबूरन उस बात को मानना पड़ेगा। हाँ, उनकी भी कुछ शर्तें रहेंगी और उन शर्तों को भी बीजेपी को मानना पड़ेगा। तो देखिए अभी पर्दे के पीछे दोनों के बीच सहमत का खेल चल रहा है। वो खेल कहाँ तक पहुंचेगा, वो खेल कब, उसका परिणाम क्या सामने आएगा, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए भी एक संजीवनी का ये काम किया है, उनके भी उत्साह अंदर से बढ़ा हुआ है। वो भी अपने विधायकों को जोड़ने में लगे हुए हैं, उनको टटोल रहे हैं। कुछ दूसरे जगह से भी समीकरणों को सेट किया जा रहा है कि कहीं चुनाव के पहले फिर एक बार सत्ता न मिल जाए, और यदि सत्ता मिल जाए और साथ में चुनाव हो तो फिर तो बिहार की राजनीति में मजा ही आ जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार को तो किसी न किसी को सत्ता सौंपना ही है। उम्र के वो जिस दहलीज पे हैं, तो अब वो किसको सत्ता सौंपेंगे, किसके प्रति अपनी सहमति जता देंगे, इसी बात का इंतजार कर रहा है सब कोई। तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, सम्राट चौधरी भी कर रहे हैं, चिराग पासवान भी नीतीश कुमार को लेकर नरम पड़े हुए हैं। सब नीतीश कुमार को लेकर नरम इसलिए पड़े हुए हैं कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद किसे मिल जाए तो उस आशीर्वाद का दूरगामी असर होने वाला है बिहार की राजनीति में आगे चल के भी। तो इसलिए सब इसी इंतजार में है और नीतीश को लेकर नरम है। अब नीतीश नरम है कि नीतीश गरम है, ये
इसके जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी, तो सहमत का खेल जारी है। नीतीश कुमार जी के लिए शायद पलटना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके जो लोग हैं वो भी उनका साथ छोड़ सकते हैं। तो आप इंतजार कीजिए, नीतीश कुमार भी अपनी तैयारी में है और एनडीए भी अपनी तैयारी में है। परिणाम क्या होगा ये तो समय बताएगा। तो हमें दीजिए इजाज़त, एक बार फिर हम एक नई चर्चा के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। लेकिन आप मेरा चैनल देसी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार। नमस्कार।